अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फ़रोज़ जलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द चिकन वर्ल्ड। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो आपने कंसीडर करनी है जब आप चिकन्स को लेने जा रहे हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है जब आप चिकन्स रखने का फ़ैसला करें, और क्यों बाज़ लोगों के लिए जो है वो चिकन्स रखना कोई मुनासिब फ़ैसला नहीं होगा और वो बेहतर है कि वो चिकन्स ना ही रखें। हम उन 7 वजूहात का ज़िक्र करेंगे कि किन लोगों के लिए चिकन्स रखना जो है वो कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा और उन्हें चिकन्स नहीं रखने चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि चिकन्स बहुत स्वीट बर्ड्स होते हैं, बहुत अच्छे पेट्स हैं, लेकिन उनको केयर की ज़रूरत होती है, उनको आपका टाइम चाहिए होता है और डेली आपने बेशक बहुत कम टाइम देना होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत लो मेंटेनेंस है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टाइम आपको उनको देना पड़ता है और वो हर रोज़ आपको देना पड़ता है। मतलब तकरीबन आपको अपने वक्त का आधा घंटा उनके लिए निकालना पड़ता है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बहुत बिज़ी लाइफस्टाइल है और आप डेली आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और आप टाइम नहीं दे सकते, तो बेहतर है कि आप चिकन ना रखें, क्योंकि एक ये ज़िंदा चीज़ें हैं और लाइव बर्ड्स होंगे। अगर आप उनको केयर नहीं करेंगे तो उनकी सेहत भी ख़राब हो सकती है और इवन वो मर भी सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर आपका टाइम आपको इजाज़त नहीं देता तो आप बिल्कुल चिकन रखने का फ़ैसला ना करें। दूसरी जो अहम बात आपने कंसीडर करनी है चिकन रखने से पहले, वो ये है कि क्या आपके घर में इतनी जगह है कि आप चिकन रख सकें। आया आपके जो लोकेशन है या जो आपका घर का नक्शा है वो चिकन रखने के लिए सूटेबल है या नहीं। वो लोग जो अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनके लिए चिकन्स रखना एक मसला हो सकता है, क्योंकि चिकन्स आपको पता है कि वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत शोर भी मचाते हैं। तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी भी उससे तंग हों और आपको भी उसमें जो है अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या बंद जगह पे रहते हैं तो आपको चिकन्स की केयर करने में मसला होगा, उनकी सफाई वगैरह करने में भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के अगर आप इन्वायरमेंट में रहते हैं तो बेहतर है कि आप चिकन ना रखें। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आपकी घर की छत अवेलेबल है, उनके लिए चिकन रखना बड़ा आसान है, और बेशुमार हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने घर की छतों पे चिकन्स रखे होते हैं। लेकिन जो फ्लैट्स में, जैसे हाई राइज बिल्डिंग में, कराची जैसे शहर में लोग रहते हैं, तो वहाँ पे फ्लैट के ऊपर फ्लैट है और आपके पास बहुत कम जो है स्पेस होती है फ्लैट्स में इस तरह की जो है ना लाइव स्टॉक या लाइव चीज़ें रखने के लिए। तो बेहतर है कि इस तरह के इन्वायरमेंट में आप चिकन्स ना रखें। तीसरी बात जो आपने कंसीडर करनी है, हमारे बहुत सारे लोग जिनको बागबानी का शौक़ होता है, हालांकि चिकन्स बागबानी में आपकी हेल्प भी करते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ही जो है नफासत से अपना जो लॉन तैयार किया हुआ है और बहुत जिसको आप कहते हैं कि मैनिक्योर्ड किस्म का आपका लॉन है, तो चिकन्स आपके लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। चिकन्स की आदत होती है, मुर्गियों की आदत है कि वो जो है अपने लिए डस्ट बाथ के लिए जो है मिट्टी को खोदती हैं, उनमें खड्डे बना के जो है वो डस्ट बाथ लेती हैं। तो अगर आपने बहुत अच्छा आपका लॉन बना हुआ है और उनको कोई और स्पेस जगह अवेलेबल नहीं है अपने डस्ट बाथ के लिए, तो हो सकता है कि वो आपके बहुत ही जो है वो मेहनत से तैयार किए गए लॉन को जो है वो ख़राब कर दें। तो अगर आप अपने लॉन को बचाना चाहते हैं या आप के पास ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से आप उनको कन्फाइन कर सकें और लॉन के तरफ आने से आप रोक सकें, तो बेहतर है कि आप चिकन्स ना ही रखें। जो नेक्स्ट चीज़ आपने कंसिडर करनी है वो ये है कि हालांकि चिकन्स, मैंने लास्ट वीडियो में हम इसके जो रीज़न्स डिस्कस कर रहे थे, एडवांटेजेस, तो उसमें हमने बात की थी कि ये बहुत लो कॉस्ट हैं, बहुत कम खर्चा आपको करना पड़ता है, लेकिन इनिशियल जो इनकी कॉस्ट है वो काफ़ी आपको करनी पड़ सकती है। अगर आपके पास कोई जगह नहीं बनी हुई तो आपको जो उनके लिए कूप बनाना है या पिंजरा बनाना है उस पर आपकी कुछ खर्चा ज़रूर आएगा। फिर आपने बर्ड्स ख़रीदने उसके लिए खर्चा आएगा, फीड ख़रीदनी उसके लिए खर्चा आएगा। और एक बात याद रखें कि अगर आप छोटे बच्चे चिक्स ख़रीद रहे हैं तो वो 6 महीने के बाद जाके लेइंग स्टार्ट करेंगे, मतलब जो आपको इनकम या आउटपुट मिलनी शुरू होगी वो 6 महीने बाद होगी, लेकिन आपका खर्चा पहले दिन से हो रहा होगा। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी है कि अगर आप इतना अरसा एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकते हैं विदाउट एनी आउटपुट, तो फिर आप चिकन्स के लिए ऑप्ट करें। अदरवाइज़ बेहतर है कि आप चिकन्स ना रखें। एक और मसला या एक और चीज़ जिसको कंसिडर करना ज़रूरी है चिकन्स ख़रीदने से पहले, वो ये है कि चिकन्स जो हैं वो शिकारी जानवरों का एक पसंदीदा जो है शिकार हैं। जैसे अगर आप किसी ऐसे इलाके में, पहाड़ी इलाके में रहते हैं या आप किसी वीरान या जंगल के करीब इलाके में रहते हैं, तो वहाँ बहुत सारे जो हैं वो उनको शिकारियों का मसला जो है ना दरपेश हो सकता है।
आपके जो आवारा कुत्ते हैं या गीदड़ वगैरह हैं वो भी चिकन्स पे अटैक करते हैं, लोमड़ियाँ वगैरह भी चिकन को अपना शिकार बनाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने का आपके पास इंतज़ाम होना चाहिए, कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। या तो आपने उनको कन्फाइन किया हुआ है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इन चीज़ों के अटैक का मसला नहीं है, या फिर ये है कि आपके पास कोई ऐसा जो है प्रोटेक्टिव सिस्टम है कि ये चीज़ें जो है वो आपके चिकन्स तक ना पहुँच सकें। तो अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे इन शिकारी जानवरों का ख़तरा है, तो फिर आप बेहतर है कि आप चिकन ना लें, क्योंकि जब आपका चिकन, ग्रोन अप चिकन, इस तरह किसी शिकारी जानवर के हत्थे चढ़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। इसलिए बेहतर है कि ये आप लेने से पहले ज़रूर सोच लें और इस चीज़ को कंसीडर करें। उसके अलावा शिकारी जानवरों के अलावा बहुत सारे रोडेंट्स वगैरह से भी इनको ख़तरा दरपेश होता है, तो उसके लिए भी आपको उनकी जो है हिफाजत को यकीनी बनाना ज़रूरी होता है। एक और अहम बात जो चिकन्स के हवाले से हम सबको जो है वो मालूम होनी चाहिए और इस चीज़ को हमने ज़रूर कंसीडर करना है कि चिकन्स जो हैं वो बहुत सारी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इनका जो पूप है या जो इनकी बीट है वो काफ़ी स्मेली होती है। अगर आप उसको साफ़ ना करें तो बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा होती है। तो अगर आपके पास कोई कन्फाइंड स्पेस है, छोटा घर है और आपने घर के अंदर या छत के ऊपर या इवन लॉन में किसी जगह पे आपने इनको रखा हुआ है, तो उसमें ये होता है कि अगर आप उसकी टाइमली जो है वो सफाई ना करें अपने कूप की, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ जर्म्स भी बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और वो घर वालों के लिए भी एक जो है वो नागवार तजर्बा हो सकता है। तो इनकी सफाई जो है वो आपको रेगुलर करनी पड़ती है। उसके लिए अगर आप वक्त दे सकते हैं और अगर आपको सफाई करने में जो है ना दुश्वारी नहीं पेश आती, तो फिर आप जो है ना चिकन्स लें। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि ये सफाई वाला काम जो है वो आपके बस का नहीं है, तो फिर बेहतर है कि आप चिकन्स ना ही लें। और जो आखिरी पॉइंट है जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, जिसको आपने कंसीडर करना है मुर्गियाँ ख़रीदने से पहले, वो ये है कि चिकन जो हैं जहाँ जिस जगह पे रहते हैं वो वहाँ पे बहुत सारी डस्ट क्रिएट करते हैं। इनकी आदत है स्क्रैच करने की। आप इनके लिए जो भी बेडिंग या जो भी बेड आप उनके लिए लगाएंगे, बेडिंग से मुराद ये होती है कि जो उनके लिए आप नीचे बिछाते हैं लेटर वगैरह या लकड़ी का बुरादा होता है या चावल का छिलका या जो भी आप उसके लिए जो है ना नीचे उनका बिस्तर बिछाते हैं, तो उसमें जो है वो चिकन उछल कूद के दौरान बहुत ज़्यादा डस्ट क्रिएट करते हैं। उसके अलावा जो है इनको डस्ट बाथ लेने का शौक़ होता है और ये जो है जहाँ पर इनको डस्ट नज़र आती है उसमें घुस के जो है वो डस्ट बाथ लेने की कोशिश करते हैं। तो उससे जो है वो एक डस्ट जो है वो हवा में पैदा होती है। और अगर आपके घर में कोई एलर्जी का मरीज़, कोई शख्स जिसे डस्ट से एलर्जी है, तो वहाँ पे चिकन्स आपके लिए मसला पैदा कर सकते हैं। और डस्ट एलर्जी वाले लोगों के लिए चिकन्स के करीब रहना जो है वो उनकी सेहत के लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो अगर आपके घर में भी कोई एलर्जी से मुतासरा बंदा मौजूद है, तो फिर आपको चिकन्स ख़रीदने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या जो है वो में उसके लिए हिफाजती इक़दाम काफ़ी हैं। वैसे तो आप आजकल मास्क, कोविड-19 का ज़माना है, हर शख्स जो है मास्क पहनता है, तो मास्क अगर आप पहने तो आप डस्ट एलर्जी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। या अगर आपके पास स्पेस जो है वो काफ़ी है, ओपन स्पेस है, तो फिर आपको इसका इशू नहीं होगा। लेकिन ये बंद जगहों पे, ये छोटे घरों में या अगर आपने छत पे रखा हुआ है चिकन्स को, तो फिर जो डस्ट एलर्जी वाला मसला है इसको कंसीडर करना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थे वो 7 पॉइंट्स जिनका आपको पता होना ज़रूरी है और जिनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है मुर्गियाँ लेने से पहले। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप लेना चाह रहे हैं और आपको शौक़ भी है, लेकिन आपने इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया, तो एक दफ़ा इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इन सारे पॉइंट्स के बारे में सोचिए कि आया आपके पास इन सब चीज़ों का हल मौजूद है और क्या ये प्रॉब्लम्स आपको पेश आ सकती हैं या नहीं। अगर तो आपका जवाब जो है हाँ में है, तो फिर बेहतर है कि आप चिकन्स ना ही लें, क्योंकि बाद में मसला पैदा होने से और आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी जो रहने की जगह बनाएंगे, चिकन्स खरीदेंगे, उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके वो सारे पैसे ज़ाया होने का ख़तरा मौजूद रहेगा। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ से आपको बर वक्त आगाह किया जा सके। तो खुश रहें, खुश रखें अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।